हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज मैं आपको सिखाऊंगी इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीक करना सीखना चाहते हैं, तो आपको इम्परेटिव सेंटेंस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने दिन भर में सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं सेंटेंसेस का करते हैं। और ये सेंटेंस बहुत ही ईजी भी होते हैं और इनको सीखना भी बहुत आसान होता है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी मुझे जरूर दिया करें। तो चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी से किसी भी कार्य के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये सारे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, अगर कुछ है तो। बहुत ही इजी है ये चीज। इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सबसे छोटा है। सिर्फ आपको वर्ब याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इसके अलावा अगर कुछ है तो आपको ऐड लगा देना है। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑर्डर का, कि जब हमें किसी को ऑर्डर देना है तो इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं। तो मैं आपको ऑर्डर के एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। बस आपको याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जहाँ पर हम किसी को ऑर्डर देंगे, किसी को कोई रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को कोई एडवाइस देंगे, तब हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर। जैसे ऑर्डर मैं आपको लेकर बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि अपना गृह कार्य करें। हम जो बच्चों से बोलते हैं ना, अपना होमवर्क करिए, अपना गृह कार्य करो, है ना, खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो, बाहर मत जाओ। इस टाइप से जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे साथ इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर की कंडीशन में आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे सबसे पहले कीप क्वाइट, चुप रहो, या शांत रहो। कीप क्वाइट, चुप रहो या शांत रहो। डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। डू योर होमवर्क। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को। तो ये हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं। इस तरह से हम इनको लिखते हैं। आपने देखा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कीप की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। है ना, बहुत इजी। अब आगे देखते हैं एडवाइस। एडवाइस वाले सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? एडवाइस हम कैसे देते हैं किसी को? तो एडवाइस क्या होती है? जैसे कि हमें किसी काम को किसी को करने के लिए बताना है जो उसके लिए अच्छा हो, या उसको किसी काम से करने के लिए रोकना है जो उसके लिए बुरा है। तो ये हम एडवाइस देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कमरे का दरवाजा बंद कर दो जब तुम बाहर जाओ। जैसे हम लोग, या हमें अपने घर की बिजली, पंखे, लाइट को बंद करके निकलना चाहिए जब हम घर से बाहर कहीं जाएं। तो ये हम लोग को एडवाइस दी जाती है। हम बच्चों को भी इस चीज़ की एडवाइस देते हैं, सिखाते हैं। तो इन टाइप्स के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस में लेते हैं, एडवाइस की कंडीशन में। और इनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इन सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। स्ट्रक्चर इसका सब में सेम होगा, चाहे ऑर्डर की कंडीशन हो, एडवाइस की कंडीशन हो या रिक्वेस्ट की कंडीशन। रिक्वेस्ट में सिर्फ एक चीज चेंज हो जाती है कि जब भी हम रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बोलते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां पे हम सबसे पहले प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज करते हैं। प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज करते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही सेम रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एडवाइस क्या है? जैसे कि जब बाहर जाओ तो दरवाजा बंद कर दो। ठीक है ना, जब बाहर जाओ तो दरवाजा बंद कर दो। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब बाहर जाओ तो दरवाजा बंद कर दो। सबसे पहले किसके बंद करने की? दरवाजे की। तो क्लोज फर्स्ट फॉर्म द डोर। ठीक है ना, क्लोज द डोर। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आ गया। दरवाजा बंद कर दो। अब
जब बाहर जाओ तो when, जब when you go out, जब तुम बाहर जाओ तो दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, इस तरह से। और जैसे कि अगर आप लोग कभी भी कुकिंग का कोई वीडियो अगर आप देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप उस पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। जब कोई बताता है कि हमें किसी चीज को सॉटे करना है तो किस फ्लेम पे करना है या कितनी देर तक करना है, इस टाइप की वो हमें क्या देता है, एडवाइस देता है, ताकि जिससे हम जो डिश बना रहे हैं वो हमें खराब ना हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि प्याज को तब तक भूनो जब तक कि वह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, यानी कि सुनहरा भूरे कलर का ना हो जाए। तो ये हमें क्या मिल रही है, एडवाइस मिल रही है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो प्याज को तब तक भूनो जब तक कि वह सुनहरे रंग का ना हो जाए। तो इसको हम एडवाइस दे रहे हैं, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, भूनने की क्या आती है यहाँ पे, किसी भी चीज को सॉटे। तो सॉटे द अनियन, सॉटे द अनियन, प्याज को भूनो। ठीक है, कब तक भूनना, जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो। तब तक के लिए क्या यूज करता है हम, अनटिल, जब तक या तब तक के लिए, अनटिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। तो देखा आपने, इस टाइप से ये एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं। हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा करते हैं और इनको हम सबसे ज्यादा पढ़ते भी हैं, देखते भी, सुनते भी, लेकिन हम उस चीज को नोटिस नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। और इनको बोलना भी बहुत आसान होता है, इनको ट्रांसलेट करना भी बहुत आसान होता है। बस आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको इस टाइप के सेंटेंस बुक्स में, आप अगर टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कुकिंग के या अदर किसी, तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी देखिएगा स्पीकिंग कितनी जल्दी बहुत इंप्रूव होती है और बहुत अच्छी इंप्रूव होती है इंग्लिश स्पीकिंग। बस आपको मेरे साथ जो मैं सिखाऊं उसको आपको सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सॉटे द अनियन अंटिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन। तो है ना बहुत इजी। एक और देख लेते हैं, जैसे कि दरवाजा खुला मत छोड़ो। तो इसको हम कैसे, अब यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो निगेटिव के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डोंट का। डू नॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसको हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो यहाँ पे ये डोंट हो जाता है। जब हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में नॉट का यूज करके उनको कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाती हैं, डू नॉट से डोंट हो जाता है। ठीक है, तो डोंट लीव द डोर ओपन। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के अलावा वर्ब की कोई भी और फॉर्म का यूज नहीं हो रहा है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद जो बचा कुचा हमारा पार्ट बचता है वो आपको लिख देना है, ट्रांसलेट कर देना है, बोल देना है। तो ये हो गए हमारे एडवाइस की। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको ऑर्डर के, एडवाइस के जी थोड़े से एग्जाम्पल आपको देके बताया, मैं बहुत ज्यादा नहीं, जैसे बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, है ना, या अपने आप से ही जो आप वर्क करते हैं दिन भर में पूरे, उनमें इनको ऐड करके अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। बस थोड़े आप अगर 10 से 15 मिनट भी रोज प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। रिक्वेस्ट के, तो रिक्वेस्ट में मैंने जैसे बताया कि स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, बट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जब हम किसी से कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे एक वर्ड का यूज करते हैं, वो होता है प्लीज। अब प्लीज के अलावा हम एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं काइंडली। तो प्लीज या काइंडली में से आप किसी भी वर्ड का यूज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि कृपया मुझे नमक पास कर दें, ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, मुझे नमक दे दे, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, प्लीज पास द साल्ट। अब हम इसी को काइंडली के थ्रू भी बना सकते हैं, काइंडली पास द साल्ट। इस तरह से कृपया मेरे साथ
डांस में। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं कहूँ किसी से कि जब आप फ्री हो ना तब मेरे पास आना, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आप फ्री हो ना तो प्लीज़ मेरे पास आना, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ कम हियर या काइंडली कम हियर, प्लीज़ कम हियर व्हेन यू आर फ्री, इस टाइप से। ठीक है, अब मैं बोलूँ कृपया मुझे जाने दें, तो मैं लिखूंगी प्लीज लेट मी गो। अब यहाँ पे देखिए मैंने लेट का यूज किया है। लेट वाले भी जितने सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, और लेट का यूज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेट और लेट्स दोनों का यूज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये दोनों ही हमारे इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज इम्परेटिव सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक।